हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स चल रहा था, जिसमें हमने इवन ऑड सिग्नल एंड पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हमने ऑलरेडी देख लिया है। जिन्होंने अभी वो वीडियोज नहीं देखे, वीडियोज जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल्स। एनर्जी सिग्नल कौन से होते हैं, पावर सिग्नल कौन से होते हैं, उनको डिफाइन कैसे करते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, वो सभी देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सबसे पहले देखते हैं एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल इफ नॉर्मलाइज एनर्जी ऑफ सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको एनर्जी सिग्नल क्या होता है। ए सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल व्हेन इट्स नॉर्मलाइज एनर्जी ऑफ सिग्नल इज नॉन जीरो और फाइनाइट। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर पावर सिग्नल का बोलना होगा डेफिनेशन, वो आगे देखेंगे पावर सिग्नल का, लेकिन मैं यहीं पे बता देता हूँ पावर सिग्नल कैसे करना है आपको। ए सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल इफ द नॉर्मलाइज पावर ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। ठीक है, अपने को क्या देखना है, एनर्जी नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए एनर्जी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये अपना होता है एनर्जी सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नोटेशन क्या होता है, ई से डिनोट करते हैं अपन, एंड यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल्स। ठीक है, देन आप फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एनर्जी सिग्नल के फॉर्मूले क्या होता है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास, दो टाइप के अपने सिग्नल्स होते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूस सिग्नल क्या होता है, जिनमें कंटिन्यू पॉइंट्स पे वैल्यू अपने को फाइंड होती है। इनफाइनाइट जितने सिग्नल ऑलरेडी वैलिड होगा वहाँ पॉइंट्स अपने को वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, तो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन का लिमिट एंड एक्स टी की रेस टू 2 इंटू डी टी। ये अपने पास क्या है, एक्स टी क्या होता है, एक्स टी गिवन सिग्नल, जो अपने क्वेश्चन में गिवन होगा वो सिग्नल चेक, जिसको अपने चेक करना है कि एनर्जी है और पावर सिग्नल है, वो सिग्नल होता है एक्स टी। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी का रेस टू 2 इंटू डी टी। आई होप आपको समझ में आएगा। एंड अगर आपको टाइम पीरियड फिक्स टाइम इंटरवल गिवन है तो उस फॉर्म में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट माइनस टी टू टी एंड एक्स टी इज इक्वल टू सिमिलरली एक्स टी का स्क्वायर इंटू डी टी। ये अपना फॉर्मूला जो है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एन। डिस्क्रीट में क्या होता है, स्मॉल एन से डिनोट करता है अपन सिग्नल को, टी टी की जगह अपना एन रिप्लेस करना है। सिमिलरली फॉर्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड एक्स ब्रैकेट में एन आ जाएगा, उसका होल रेस टू 2। आई होप आपको समझ में आएगा। ये अपना हुआ है फॉर्मूलाज ऑफ एनर्जी सिग्नल। ठीक है, सिमिलरली अब पावर सिग्नल देखेंगे। पावर सिग्नल के देखने के बाद आपने को एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं, वो टाइप के क्वेश्चंस भी लेके मैंने सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं अपना पावर सिग्नल। पावर सिग्नल क्या होता है, पावर सिग्नल का डेफिनेशन पढ़ते पहले। मैंने बताया था आपको, जब एनर्जी सिग्नल बताया उसी में बताया था मैंने। ए सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल व्हेन इट्स नॉर्मलाइज पावर ऑफ सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। वहाँ पे क्या देखा था हमने, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी सिग्नल देखा था। वहाँ पे ए सिग्नल इज सेड टू बी एनर्जी सिग्नल इफ द नॉर्मलाइज एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो और फाइनाइट। पावर में क्या हो जाएगा, ए सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल इफ द नॉर्मलाइज पावर ऑफ द सिग्नल इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। आई होप आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। देन नोटेशन क्या होता है, पी से डिनोट करते हैं एंड यूनिट क्या होता है, वोट। पावर का यूनिट क्या होता है, वोट। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपका कवर हुआ होगा पावर का, उसमें भी आपका यूनिट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक क्या, अपना फॉर्मूला देखते हैं पावर सिग्नल के लिए। सिमिलरली एनर्जी सिग्नल का जो फॉर्मूले थे सेम टाइप के फॉर्मूले रहेंगे, थोड़े से चेंजेस होगा। ठीक है, कंटिन्यू सिग्नल में क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1 बाई टी नोट। टी नोट क्या होता है, टाइम पीरियड, जो अपना फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू लिमिट एंड एक्स टी रेस्ट पावर 2। फॉर्मूला सेम है ऑलमोस्ट, और टी की जगह वहाँ पे 1 बाई टी नहीं था, यहाँ पे 1 बाई टी नोट है। ठीक है, सिमिलरली ये पावर सिग्नल का और फॉर्मूला होता है टी
लिमिट के फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे एंड जो डिस्क्रीट फॉर्म में है वो फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 फॉर्मूले याद रखने, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2n + 1 इनफाइनाइट -n to n एंड x ब्रैकेट में n का होल रेज़ टू 2। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं अपने को जो पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल में डिफरेंस देख लेते हैं कि पावर सिग्नल एंड, अब वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंस में देख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या अपने पास पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल, तो डिफरेंस देख लेते हैं। पावर सिग्नल सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, ए सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल व्हेन इट्स पावर इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉर्मलाइज पावर इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज एनर्जी इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इतना ही चेंजेस है आपका, ठीक है। देन अपने को क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, जनरली ऑल द पीरियोडिक सिग्नल इज पावर सिग्नल, यानी जितने भी पीरियोडिक सिग्नल देखेंगे, पीरियोडिक सिग्नल अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद सिग्नल रिपीट कर रहा है अपने वैल्यूज को, तो वो क्या सिग्नल हुआ, पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। वो सिग्नल कौन से होते हैं, पावर सिग्नल। देन और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या हो जाएंगे, एनर्जी सिग्नल। जनरली सभी नॉन पीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, जनरली नॉन पीरियोडिक सिग्नल आर फाइन एनर्जी सिग्नल। देन पावर क्या हो जाएगा, पावर सिग्नल इज कैन बी एग्जिस्ट इनफाइनाइट टाइम पीरियड, यानी पावर सिग्नल का टाइम पीरियड क्या हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक जो सिग्नल वैलिड होगा वो होगा पावर सिग्नल। और एनर्जी सिग्नल क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड या नॉन पीरियड के अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन पीरियड के मीन्स फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है एनर्जी सिग्नल, ठीक है। अब ये लास्ट फोर्थ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ द पावर सिग्नल इज इनफाइनाइट एंड पावर ऑफ द एनर्जी सिग्नल इज जीरो। ये ध्यान रखना आपको कि पावर सिग्नल का एनर्जी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, एंड पावर एनर्जी सिग्नल का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, P = 0 एंड एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट पावर सिग्नल के लिए, ठीक है। ये वो अपना डिफरेंस आपको डिफरेंस के फॉर्म में बता दिया, अलग अलग करके बता दिया मैंने, फॉर्मूलाज भी आपको आने चाहिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पावर सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल, एंड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आप देखते हैं न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, ठीक है। उनके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं आपको सोल्विंग के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये रूल्स आपको ध्यान रखने, रूल्स आपको ध्यान रहेंगे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है अपने पास, फर्स्ट चेक द सिग्नल इज फाइनाइट पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, यानी सिग्नल चेक करना अपने को पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। देन अपने को क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना पीरियोडिक सिग्नल है नॉन पीरियोडिक सिग्नल है वो चेक किया। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने इफ द सिग्नल इज पीरियोडिक, यानी सिग्नल पीरियोडिक हुआ, देन अपने को क्या चेक करना है, एंड इनफाइनाइट उसका टाइम पीरियड चेक करना है। टाइम पीरियड चेक किया मीन्स अपने को सिग्नल अगर रिपीट हो रहा है अपने फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं उस सिग्नल को, इट सिग्नल इज पावर सिग्नल। एंड अदर कंडीशन क्या हो जाएगी, पीरियोडिक सिग्नल अपन चेक किया, पीरियोडिक सिग्नल मिला, सिग्नल बाद में चेक किया अपने को फाइनाइट एंड ड्यूरेशन है, यानी फिक्स टाइम पीरियड के बाद सिग्नल स्टॉप हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल। पावर सिग्नल क्या होता है, हमने लास्ट पेज पे देखा था, जिसमें देखा था पावर सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक वैलिड होता है, ठीक है। और एनर्जी सिग्नल क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होता है। नेक्स्ट इफ द सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो तो आपने देखा था एनर्जी सिग्नल होगा कि ये फिक्स पॉइंट्स होते हैं। एंड अगर आपको कहीं पे भी साइनसोइडल सिग्नल लाइक साइन वेव एंड कॉस वेव सिग्नल मिले तो उसका पावर सिग्नल, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये आपका डायरेक्ट पावर का फॉर्मूला होता है साइनसोइडल सिग्नल के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के। अपना एग्जाम्पल क्या गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड गिवन सिग्नल इज वेदर एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल, यानी पहले चेक करना अपने को, देन अपने को फाइंड करना। अगर सिग्नल एनर्जी सिग्नल हुआ तो अपने को एनर्जी फाइंड करना होगा, और अगर अपना सिग्नल पावर सिग्नल हुआ तो अपने को पावर फाइंड करना होगा। सिग्नल क्या गिवन है अपने को यहाँ पे देखना है, xt इज इक्वल्स टू रेक्ट टी। रेक्ट टी क्या होता है, मैंने लास्ट जो अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें देखा था हमने एलिमेंट्री सिग्नल, उसमें देखा था हमने रेक्टेंगुलर सिग्नल, तो रेक्टेंगुलर सिग्नल आपको आना चाहिए।
तभी आपको ये सोल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले गिवन सिग्नल लिख दिया xt इज इक्वल टू रेक्ट टी, और कहाँ तक वैलिड है इसका, t इज इक्वल टू 1 to -1 to t इज इक्वल टू +1। सबसे पहले अगर आपको रेक्टेंगुलर सिग्नल आता है तो फिर उसका ड्रॉ कर लेते हैं। और जिन्होंने रेक्टेंगुलर सिग्नल वो जो एलिमेंट्री सिग्नल्स का वीडियो नहीं देखा वो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रेक्ट टी। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर सिग्नल क्या लिमिट क्या गिवन है, -1 to 1 में वैलिड है, तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर सिग्नल -1 to 1 तक वैलिड होगा। एंड एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास, एम्पलीट्यूड 1। आई होप आपको समझ में आएगा। ये रेक्टेंगुलर सिग्नल ये हमने कहाँ से लिखा, हमने एलिमेंट्री सिग्नल में जो पढ़ा था रेक्टेंगुलर सिग्नल वो अपने को गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, रेक्टेंगुलर सिग्नल फिक्स टाइम पीरियड यानी -1 to 1 के अंदर ही अपने को वैलिड है, तो अपना सिग्नल क्या है, नॉन पीरियोडिक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द एम्पलीट्यूड, पहले एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर सिग्नल इज 1, कहाँ से कहाँ तक है 1, इन टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, -1 to 1 में अपने को वैलिड है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, t इज इक्वल टू -1 to 1 में ही वैलिड है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सिग्नल इज नॉन पीरियोडिक, इट इज ए नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल को क्या बोल सकते हैं अपन, एनर्जी सिग्नल। नॉन पीरियोडिक एंड टाइम के फॉर्म में गिवन है, क्या लिखेंगे, कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ठीक है, नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हेंस इट इज ए एनर्जी सिग्नल। ठीक है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल हमने देखा था, नॉन पीरियोडिक सिग्नल को अपन एनर्जी सिग्नल बोलते हैं। एनर्जी सिग्नल फाइंड कर लिया, देन अपने को क्या फाइंड करना है, एनर्जी भी फाइंड करना होगा। एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी, हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, ई इज इक्वल टू कंटिन्यूस सिग्नल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, -∞ to ∞, देन xt का होल स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है, रेक्टेंगुलर सिग्नल xt क्या होता है, अपना एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या है अपने पास, रेक्टेंगुलर सिग्नल का 1 गिवन है, और लिमिट क्या हो जाएगी, -1 to 1 में ये वैलिड है, तो -1 to 1 लिमिट हो जाएगा, एंड 1 इंटू dt। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा, t का क्या, dt का क्या बना, t -1 to 1, लिमिट पुटअप क्या, अपर लिमिट पुटअप क्या 1 माइनस लोअर लिमिट -1, क्या बना, एनर्जी इज इक्वल टू 1 + 1 2 जूल। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 जूल क्यों लिखा, जूल यूनिट होता है एनर्जी का, इसलिए हमने यूनिट लिखा एनर्जी का जूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एनर्जी सिग्नल कैसे फाइंड करना है और चेक करना कैसे। पहले हमने चेक किया पीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल हुआ तो अपन क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एनर्जी सिग्नल। एंड पीरियोडिक सिग्नल हुआ तो क्या बोलेंगे, अपन चेक करेंगे कि फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन एंड इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहेगा एनर्जी और पावर सिग्नल चेक करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड एनर्जी ऑफ एक्सपोनेंशियल पल्स। अपने को सिग्नल गिवन है xt इज टू e रेस्ट पावर -α_t इंटू dt। e रेस्ट पावर -α_t मीन्स अपना एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स का वीडियो देखा था उसमें एक्सपोनेंशियल सिग्नल देखा था क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, xt इज टू e रेस्ट पावर -α_t एंड अल्फा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। देन सबसे पहले क्या करना है, अपने एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो अपन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। माइनस गिवन है तो क्या बोल सकते हैं, डिकेइंग सिग्नल है, क्या हो गया xt। ठीक है, यानी e रेस्ट पावर -α_t, अल्फा का वैल्यू कोई भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, डिकेइंग सिग्नल है। देन अपन क्या है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, द सिग्नल xt विच इज एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल है क्या बोल सकते हैं, इट्स नॉट रिपीट इन
फिक्स टाइम पीरियड, पीरियड, ठीक है। फिक्स टाइम पीरियड में नहीं है तो क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। आपको ऐसे प्रोसेस पता होना चाहिए, पहले अपन चेक करेंगे पीरियोडिक सिग्नल है नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। अगर सिग्नल अपना फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे अपन, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं एनर्जी सिग्नल होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हेंस xt इज एनर्जी सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन भी था अपने को एनर्जी सिग्नल फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, ठीक है। अपने चेक भी कर लिया एनर्जी सिग्नल है, देन अपने एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी का होल रेस्ट पावर 2 इंटू डी टी, ठीक है। अपने एक्स टी क्या गिवन है, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी गिवन है, लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एंड साथ में यहाँ पे यूटी भी गिवन था। यूटी मीन्स यूनिट स्टेप सिग्नल, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई होप आपको समझ में आया होगा यूटी, ठीक है। यूटी मीन्स क्या होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप सिग्नल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये अपना पॉजिटिव एक्सिस के वैल्यूज पे ही अपने को लाइज होता है, यानी उस पर वैल्यूज ही मिलते हैं। नेगेटिव वैल्यूज के लिए अपने टी के नेगेटिव वैल्यूज के लिए यूनिट स्टेप सिग्नल वैलिड नहीं होता। क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी इंटू यूटी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको यूटी सिग्नल गिवन है, यूटी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू इनफाइनाइट तक। क्या हो जाएगा, लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, 0 टू इनफाइनाइट तक वैलिड होता है। ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी एंड यूटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ई की पावर अल्फा टी का क्या बनेगा, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा टी एंड अल्फा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट क्या आएगा 0 इनफाइनाइट, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पावर 2 भी था ना, पावर 2 भी था, तो 2 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, ई रेस्ट पावर माइनस 2 अल्फा टी। पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस 2 अल्फा टी, देन डिवाइड में क्या जाएगा माइनस 2 अल्फा, ठीक है। अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुटअप किया, क्या बना यहाँ पे, ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेस्ट पावर 0 डिवाइड बाई माइनस 2 अल्फा, ठीक है। आई होप आपको समझ में होगा ये हमने कैसे सॉल्विंग किया। देन नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, आप वैल्यू पुटअप करते हैं। ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा इनफाइनाइट क्या होता है, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ ई रेस्ट पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है हमेशा, एंड ई रेस्ट पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, 0 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 अल्फा। तो एनर्जी क्या मिला यहाँ से, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा जूल। आई होप आपको समझ में आएगा एनर्जी कैसे फाइंड किया हमने एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने बताया, स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल कंप्लीटली देख लिया। आई होप आपको पावर एंड एनर्जी सिग्नल क्लियर हुआ होगा। और भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें एंड प्लेलिस्ट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।